अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए साजिशें तेज़ हो चुकी हैं। इमरान खान को पंजाब से ख़त्म किया जाए, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत की वजह से इमरान खान ज़्यादा ताकत में आ गए हैं और इमरान खान जब ज़्यादा पावर और ताकत में हैं तो इस वजह से वो हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो चुका है, लिहाजा उसकी हुकूमत को गिराया जाए। इमरान खान की पंजाब से जब हुकूमत गिरेगी तो इमरान खान को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। इसके लिए मंसूबा बनाया जा रहा है, इसके लिए साजिशें की जा रही हैं और नाज़रीन किराम मुबैना तौर पर इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही खुद पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवा रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब के अंदर इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपना शुरू कर दिए हैं। क्या ये दुरुस्त है? क्या वाकई चौधरी परवेज़ इलाही एहसान के बदले एक तरह से सरकशी कर रहे हैं, या फिर वो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, या फिर उनके खिलाफ झूठ बोला जा रहा है? और अगर पंजाब में इमरान खान की हुकूमत गिरती है तो वो किस तरह से गिरेगी, उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा और क्या नून लीग के पास नंबर गेम पूरी है कि वो दोबारा पंजाब के अंदर हुकूमत हासिल कर ले? इस हवाले से आगे चलकर मैं आपको तफसीलन ये स्टोरी बताने वाला हूं और तफसीलन इस पर अंदर की बातें बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो एक और इंपोर्टेड हुकूमत की शरारत थी, यह इंपोर्टेड हुकूमत का झूठ था, वो बेनकाब हुआ है, वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, अभी चंद दिन पहले 23 और 24 को शहबाज शरीफ ने दौरा किया था कतर का, और कतर का दौरा इसलिए किया गया ताकि कतर से शहबाज शरीफ की हुकूमत कम से कम $3 अरब ले सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिज़र्व नहीं है, पाकिस्तान अमलन डिफ़ॉल्ट है, पाकिस्तान कर्जे देने की पोजीशन में नहीं है। जो पाकिस्तान के ऊपर $130 अरब से ज़्यादा के कर्जे हैं उनकी अदायगी के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, और पिछले 5 महीने में पाकिस्तान के $10 अरब असासे ख़त्म हो गए हैं। पिछले 5 महीने में पाकिस्तान पर अरबों रुपए के कर्जे चढ़ चुके हैं। पिछले 5 महीने के अंदर पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 50 से 70% इजाफा हो गया है। पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान के अंदर महंगाई का रिकॉर्ड 50 साल शहबाज शरीफ ने तोड़ा है और 50% हर चीज़ महंगी हो गई है। और अगर आने वाले दिनों में भी यही हुकूमत बरकरार रहती है तो पाकिस्तान की आवाम 2 वक्त की रोटी खाने से महरूम हो जाएगी। रोटी नहीं पाकिस्तान की आवाम खा सकेगी। IMF ने भी खतरे की घंटी बजाई है और यह कहा है कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम से दोचार हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में खाना जंगी, फसाद, लड़ाई झगड़े, मुजाहरे, एहतजाज सब कुछ हो सकता है। यह IMF की रिपोर्ट है। नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ ने जो कतर का दौरा किया और कतर के दौरे में जो शहबाज शरीफ के दलाल सहाफ़ी थे, यानी उसको सपोर्ट करने वाले जो दलाल सहाफ़ी थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ को कतर से $3 अरब मिल गए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मज़ीद $1 अरब देने का ऐलान कर दिया है, लिहाजा अब पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, अब मुश्किलात ख़त्म होंगी और अब लोगों को रिलीफ मिलेगा। और इन्होंने तो ये भी कहा कि IMF से इमरान खान डील करवाने नहीं दे रहा है, IMF से अगर डील हो जाती है तो फिर आवाम के लिए महंगाई और बाकी चीज़ें रिलीफ देना आसान हो जाएगा और रिलीफ मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? IMF ने पैसे दे दिए, लेकिन पैसे देने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमतों में पिछले 2-3 दिनों में 10 रुपये तक का इजाफा हो गया। 10 रुपये डॉलर की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान पर अरबों रुपए कर्जा चढ़ गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हर चीज़ इससे महंगी होगी। पाकिस्तान इस वक्त गैर यकीनी का शिकार है। और नाज़रीन किराम, जो शहबाज शरीफ ने झूठ बोला कि कतर से $3 अरब मिले हैं, हमने उस वक्त भी कहा था, यानी आज से 1.5 हफ्ता पहले भी हमने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत झूठ बोलती है। पिछले 5 महीनों में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो भी काम किए हैं वो सारे झूठ पर मबनी हैं। सिवाय झूठ के, अवाम को उल्लू बनाने के, अवाम को चूना लगाने के इन्होंने कोई काम नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल ने खुद एतराफ़ किया है कि हमें मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है और अवाम के सामने हम झूठ बोलते हैं, लेकिन बहरहाल ये झूठ ना बोलें तो फिर गुजारा नहीं होता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कौम को भिखारी कहने वाला शहबाज शरीफ किस तरह से अवाम को झूठ बोलकर इक़्तिदार पर मुसल्लत हुआ। और हकीकत यह है कि इनकी बुनियाद ही गलत है। इन्होंने अवाम से झूठ बोला कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है, लिहाजा उसकी हुकूमत का गिराना बड़ा ज़रूरी है, इमरान खान को ना हटाया गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। झूठ बोलकर हुकूमत ली और नतीजा क्या निकला कि महंगाई इमरान खान ने तो 17% कर रखी थी, उसकी हुकूमत में 17% थी, और आज महंगाई इमरान खान से भी ज़्यादा 34-35% ये 5 महीनों में कर चुके हैं।
इमरान खान ने 10 अरब डॉलर के असासे बर्बाद नहीं किए थे, इन्होंने अवाम के पाकिस्तान के 10 अरब डॉलर बर्बाद कर दिए हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को दिवालिया नहीं किया था, इन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया है। और आज हर बात का इल्ज़ाम ये इमरान खान पर लगाते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर किसी ने कहा कि अगर इनके घरों में बच्चे भी जमते हैं, पैदा होते हैं, तो उसका इल्ज़ाम भी इमरान खान पर लगा देंगे। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, कतर ने इनको 1 रुपया नहीं दिया और ये करोड़ों डॉलर लगाकर 50 रुकनी वफद शहबाज शरीफ लेकर गया था। हाँ, मुबैना तौर पर कतर के अंदर कहा जाता है कि इसराइली जहाज़ आया था, उससे कहीं इनकी मुलाकात हुई है, शायद मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन कतर से जो 3 अरब डॉलर की झूठ बोला इन्होंने, वो कोई 3 अरब डॉलर नहीं मिले हैं। और आज तो खबर सामने आई है कि कतर ने कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, हमें आपके हालात पर कोई भरोसा नहीं है। हाँ, अगर कतर चाहे तो कतर इन पाकिस्तान के अंदर जो प्लांट हैं मुख्तलिफ़ किस्म के या एयरपोर्ट्स है, ये PIA है, उसके शेयर ख़रीद सकता है। यानी पाकिस्तान के असासे तो पाकिस्तान की हुकूमत बेचकर कतर को राज़ी कर सकती है, वरना किसी और तरीके से कतर राज़ी होने वाला नहीं है। तो ये है भिखारी हुकूमत के कारनामे और ये है अवाम के साथ धोखा जो कि दिया गया है। अब मैं आपके सामने जो पंजाब के अंदर जो गेम चल रही है वो रखता हूँ कि पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान ने 17 जुलाई को इलेक्शन जीता था और इलेक्शन जीत कर इमरान खान को जो हुकूमत है वो पंजाब की बनाने का मौका मिला था। अगरचे हमजा शहबाज ने उस मौके पर भी धांधली की थी नून लीग ने, लेकिन बहरहाल हुकूमत इनको मिल गई थी। अब नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि जिसके पास पंजाब होगा मरकज़ में भी वही तगड़ा होगा, जिसके पास पंजाब की हुकूमत होगी वही पाकिस्तान का असल हुक्मरान होगा और वही बादशाह गर होगा। तो इमरान खान के पास पंजाब की हुकूमत है, इमरान खान तगड़े हैं और इमरान खान बार बार ऐलान कर चुके हैं कि अब इस्लामाबाद को जाम किया जाएगा। इस्लामाबाद को जाम जब किया जाएगा तो फिर किसी को मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग मार्च की इमरान खान कॉल दे रहे हैं, इससे बड़े बड़े लोगों की टांगें काँप गई हैं, ताकतवर लोग बड़े परेशान हैं कि इमरान खान अगर इस्लामाबाद आ गया तो फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। पहले तो पंजाब में इनकी हुकूमत थी, पुलिस को गुलूबड़ बनाकर इन्होंने लोगों पर जुल्म करवा लिया और शेलिंग बरसवा ली, लेकिन अब की बार वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्हें फौरी तौर पर इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिशें करना पड़ रही हैं। चुनाचे कहा जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए जो सबसे आसान और सबसे मजबूत तरीका है ताकतवर लोगों के पास और इसी तरह से इमरान खान के मुखालिफिन के पास, वो ये है कि पंजाब में जो परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। कहा जाता है कि चौधरी बरादरान हमेशा ताकतवर लोगों के साथ खड़े रहते हैं और उनकी छतरी इस्तेमाल करते हैं और अब भी परवेज़ इलाही ही के ज़रिए से इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा रहा है और ये गोया के परवेज़ इलाही की जानिब से इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। परवेज़ इलाही के जो 10 के करीब मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, उनमें से कुछ के बारे में दावा है कि वो नाराज़ हैं परवेज़ इलाही से कि उनको वजारतें नहीं मिली हैं, उनके खदशात हैं और वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिलकर वो नून लीग का साथ दे रहे हैं और पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत गिराने के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये भी ख़बरें हैं कि धमकियां भी मिल रही हैं, कॉलें भी आ रही हैं इमरान खान के कुछ पंजाब असम्बली के मेंबरान को कि वो अपनी पार्टी को छोड़ दें या वो पाकिस्तान से गायब हो जाएं। तो पाकिस्तान के मशहूर जो सहाफ़ी हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही के ज़रिए से ही इमरान खान की हुकूमत गिर सकती है और परवेज़ इलाही ही इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल उनका बेटा मोनस इलाही और परवेज़ इलाही बार बार कह चुके हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। अब ये वक्त बताएगा कि परवेज़ इलाही क्या डटे रहते हैं या क्या धोखा देते हैं। लेकिन बहरहाल पंजाब में उनकी हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान को अगर धोखा दिया जाता है तो ये इमरान खान के लिए फिर वापसी या संभलना मुश्किल होगा, क्योंकि धोखों से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, बगावत से गद्दारी से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इमरान खान को सोच समझकर फ़ैसला करना होगा। और पंजाब में हुकूमत कौन ख़त्म करवा रहा है? ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाई। पाकिस्तान की आवाम सबको जानती है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें और इसी तरह से हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।